हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम विवेक चौहान। सो एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट डाली, जिसने काफ़ी पुरानी एक वीडियो देखी मेरी, जिसमें कि मैंने एक छोटा सा कैश फ्लो का फॉर्मेट और कैश फ्लो कैसे बनाते, वीकली कैश फ्लो कैसे बनाते, वो मैंने डाला था। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कैश फ्लो एक्चुअल बेसिस वाला कैश फ्लो एक फॉर्मेट बना के वो एक वीडियो डाली है। तो मैंने एक और कैश फ्लो एक्चुअल बेसिस पे कैसे बनाएंगे एज पर इंडियन AS7, उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेल में ऑटोमेट कर दें ताकि बार बार उसको हमें दोबारा से बनाने की जरूरत ना पड़े। डाटा डालो और हमारा जो कैश फ्लो तैयार हो जाए मिनिमल टाइम में। ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारा कैश फ्लो का एज पर AS7। और ये ट्रांजेक्शन है। ये आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, सपोज कोई सैप है या टैली है, ERP है, नेविजन है, उसमें से ट्रांजेक्शन निकल जाती है। अभी ये जो ट्रांजेक्शन है, ये आप देखोगे इसमें क्या चीज मिल रही है। मैंने इनफ्लो और आउटफ्लो की ट्रांजेक्शन निकाली है। इसमें आ रहा है डेट, वाउचर नंबर आ रहा है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, इनफ्लो है या आउटफ्लो, या तो पेमेंट है या रिसीट है। ठीक है, और हेड क्या है उसका, अंडर विच हेड वी पेड और रिसीव्ड। ठीक है, और अमाउंट आ गया। ठीक है, बैंक से, कैश से, जो भी है, कैटेगरी है। अब मेरे को इसे कैश फ्लो बनाना है, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो दिया है इनसे। तो ये तकरीबन 100 ट्रांजेक्शन है, आई थिंक सो। तो हमें क्या करना है, यहां से इन कैटेगरीज में लेके आना है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, ऑटोमेट करने के लिए इसका एक पिवट बना देते हैं। अब आप देखोगे, जैसे अगर कैश फ्लो पढ़ाई है तो उसमें अकाउंटिंग में देते हैं कि कैश फ्लो में क्या क्या चीज़ें होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का। उसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें दो चीज़ हो सकते हैं। जो हम अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ हम अपने ऑपरेशन से रिलेटेड, सेल परचेज से रिलेटेड कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो होगा, बोलेंगे उसे। उसमें आउटफ्लो होगा जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटफ्लो हो गया हमारा। और ऐसे ही हम अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा, वो इनफ्लो हो गया। फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम कोई लोन ले रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा आएगा बैंक से, तो वो इनफ्लो हो गया। अब लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो हो गया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये हो गया। और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम कहीं किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आउटफ्लो हो गया। और इन्वेस्टमेंट अगर रिडम्पशन हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की थी हमने, उसका पैसा आया है, ठीक है, 5 साल से ऊपर की कोई FD थी या कोई भी थी, तो वो अगर रिडीम हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो उसका पैसा हमारे बैंक में आएगा, तो वो इनफ्लो हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन का, ये जो ट्रांजेक्शन है, इसका पीरियड बना लेते हैं। फिर इस आगे जो हमारा कैश फ्लो है, उसको हम वो कर लेंगे ऑटोमेट। देखो, इसको, ये है कैश फ्लो और ये हमारा रो डाटा है। अब हम लगाते हैं पिवट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हम लेंगे, रो में हम लेके आएंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को लेके आ गए हम रो में, राइट। ये एक तरह से लेजर हो गया, जो अकाउंटिंग लेजर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें। उसके बाद हम टाइप को लेके आएंगे कॉलम में। ठीक है, टाइप में क्या आ गया, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। ठीक है, इनफ्लो, जैसे मैंने इनफ्लो आउटफ्लो आपको बताया, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो इनफ्लो है, चाहे वो तीनों में से किसी कैटेगरी में हो। और अगर पैसा हमारा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आउटफ्लो है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ले लेते हैं हम इसमें, अमाउंट ले लिया हम। अब इनफ्लो टोटल हमारा 93,38,744 है। और आउटफ्लो हमारा कितना है, 5,59,42,34, 59,42,934। तो नेट
इनफ्लो आउटफ्लो कितना आ रहा है, नेट फ्लो ऑफ कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे, नेट फ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द पीरियड, ये जिस पीरियड की ट्रांजेक्शन है वहां पर उस विद इन दिस पीरियड नेट कैश फ्लो कितना बन रहा है, नेट कैश फ्लो कितना है, माइनस है या प्लस है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, अगर आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें डालेंगे नेट कैश फ्लो, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, रिसीट को एक बार इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, रिसीट को इनफ्लो को आउटफ्लो से माइनस कर दिया, दोबारा करके दिखाता हूं, ये दिस माइनस दिस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ये लेजर्स हैं, ये हेड्स हैं जो, उसको मैं, क्योंकि मैं समिफ से उठा के यहाँ पर डाटा लेके आऊंगा, इस डाटा को समिफ से मेरे को यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर, तो मेरे को क्या करना है, इसके सामने मैं इस लेजर को लेके आ जाऊंगा, ये लेजर्स हैं जो यहाँ लेके आ जाऊंगा, कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये रहा, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव फॉर कस्टमर्स, ठीक है, इसको यहाँ पर डाल दूंगा मैं, ठीक है। वन टाइम प्रैक्टिस है, हर बार जब करोगे आप, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर कोई डाटा है, रो डाटा, हर बार उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे पर्टिकुलर किसी पीरियड का, जैसे अप्रैल में बनाया, मई में बनाया, जून में बनाया, और फिर उस एक बार आपने अप्रैल में अगर ये बना लिया ना, फिर उसके बाद हर बार आपको रो डाटा पेस्ट करना है, पीवट अपडेट करनी है, ये जो चीजें है, ये वाला कॉलम आप पहले ही डाल चुके होंगे, और आपका जो कैश फ्लो है यहाँ से बन जाएगा। अभी देखो, मैंने पहले से इस पे काम किया था, तो मैंने डाटा यहाँ डाला हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से वी लुकअप लेके या सम इफ लेके उठा लेते हैं हम, सम इफ, सम इफ कॉमा, क्या लेना है यहां से, किसकी वैल्यू लेनी है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और वैल्यू कहां पर है, इसमें है, ठीक है, और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, पर यहाँ एक कमी है, एक गड़बड़ है, उसको मैं ठीक करके बताऊंगा आपको, अभी तो मैं इसको ऐसे ही डाल रहा हूं, फिर आपको बताता हूँ वो क्या गड़बड़ है, उसको बड़ा ध्यान से देखना है। आप देखो यहां पर क्या है, नेट कैश फ्लो, ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा था जब ये पीरियड शुरू हुआ, पहला दिन था, उस टाइम पे मेरे बैंक में 30,56,000 थे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड सपोज एक महीने का कैश फ्लो है या 6 महीने का है, हमारे पास पैसा आया इतना 93, और गया 59 लाख, तो क्या फॉर्मूला हुआ, ओपनिंग कैश कितना था, ये था, प्लस ड्यूरिंग द पीरियड कितना कैश आया, 93 लाख आया, माइनस कितना गया, इतना गया, तो नेट कैश फ्लो हमारा 64 लाख, नेट क्लोजिंग बैलेंस हमारा 64,52,000 होना चाहिए। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, करोड़ों में पहुंच गया, करोड़ों में पहुंच गया, आना चाहिए कितना, इतना आना चाहिए 64, ये आना चाहिए। चलो अब ना देख लेते हैं कितना डिफरेंस है इसमें, दिस माइनस दिस, ठीक है, 1,18,00,000 का फर्क है। अब यहां पर देखो मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, लेकिन एक आउटफ्लो है, एक इनफ्लो है, समझ रहे हो, एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है, आउटफ्लो से इनफ्लो माइनस करेंगे ना हम, अब हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया है दोनों को मिला के, यहां पर आना चाहिए इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस होगा, इनफ्लो है 2,73,000 और आउटफ्लो है
ये 271 माइनस होना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है, बट हमने क्या किया, प्लस कर दिया। तो इसके लिए एक तरीका है। अब एक एक चीज को देखने से मेरे को, मैं जब सारी चीज फॉर्मूले से कर रहा हूं तो यहां भी एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ, अगर ई, अब देखो फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, इफ कंडीशन फॉर्मूला होता है, इफ सम इफ, ऐसे यूज करना होता है थोड़ा दिमाग लगा के कि कहाँ यूज होना है कहाँ नहीं होना। फॉर्मूले तो बहुतों को पता होते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला है, बट वो यूज कहाँ करना है। अब देखो इफ ये वाला, इसके सामने इफ E6, ये कॉलम, ये सेल का नंबर क्या है, E6 है। इफ E6 इज इक्वल टू, अगर E6 है इनफ्लो, देन 1, ठीक है, अगर इनफ्लो है तो 1, अदरवाइज -1, एंटर, ठीक है। अगर इनफ्लो है यहां पर तो 1, और अगर इनफ्लो नहीं है तो इसका मतलब आउटफ्लो है। दो ही तो चीजें, या तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो अगर आउटफ्लो है तो -1, ठीक है। उसके बाद इसके साथ हम लगा देंगे वी लुकअप का फॉर्मूला, इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई करके वी लुकअप, सेम जो पुराना फॉर्मूला लगाया था, दिस, सॉरी वी लुकअप नहीं, सम इफ, सॉरी, इनटू सम इफ दिस, कॉमा, क्राइटेरिया और सम रेंज। ये इनफ्लो है, ये सारा प्लस में आ गया, जो आउटफ्लो है वो माइनस में आ जाएगा। अब देखो ये इसमें, इस वाले में बी में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें इनफ्लो भी आउटफ्लो भी दोनों है, तो मैं कॉपी पेस्ट जैसे ही करूंगा तो इसमें जो आउटफ्लो होगा वो माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो आउटफ्लो माइनस में आ जाएगा, इनफ्लो, अब देखो ये सारा फॉर्मूला लगा रखा था मैंने, नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, 33,95,810। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, ये था, ठीक है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस 64। अब ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा गया, नीचे डिफरेंस आ रहा था 1,84,00,000 का, कितना रह गया, जीरो, मतलब मैच हो गया। देखो 64,52,000, यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लो 64,52,000। तो ये ऐसे कैश फ्लो हमारा तैयार हो गया। तो इसको आप जो है थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। और ये जैसे ये साथ में कैश फ्लो और ये सारी चीजें लिखी है ना, इसको आप हाइड कर दो। फॉर्मूला लगाया आपने, अब इसको यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हटाओगे तो ये फॉर्मूला हट जाएगा। तो इसको हाइड कर देते हैं हम, पेज ब्रेकअप व्यू में ले आएंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। तो ये कैश फ्लो आपका तैयार हो गया। ऐसे इसको बनाना है, और मैं इसका टेलीग्राम में डाल दूंगा अपना इसका फाइल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में जरूर डालो कि वीडियो कैसा लगा। और कोई अगर वीडियो आप बनवाना चाहते हो कोई टॉपिक पे, वो मेरे को सजेस्ट करो, तभी कुछ अच्छा कुछ बन पाएगा, जैसे कि मैंने बनाया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।